सहकार 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 सहकार। तो ये राइट टाइटल इंटरेस्ट पहला आया सोसाइटी का, दूसरा आया इंडिविजुअल मेंबर का। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, जैसे आप प्रोविजनल मेंबर हो, तो प्रोविजनल मेंबर के पास कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं हो, वो ये साइन नहीं कर सकता है। दूसरा, जिसके पास रिलीज डीड है वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रिलीज डीड इज नॉट ए कन्वेंस डीड। ये खाली हमने हमारी, जैसे फादर की डेथ होती है, एक सिंपल सा आपको सवाल पूछता हूँ, हमारे फादर मदर की जब डेथ होती है तो हम उनकी प्रॉपर्टी के ओनर राइट मिलता है कि हमको सक्सेशन राइट मतलब हेयरशिप राइट मिलता है? करेक्ट। एक्ट का नाम क्या है? इंडियन सक्सेशन एक्ट। उसका हिंदी क्या हुआ? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। कौन सा अधिकार? उत्तराधिकार। मालिक बोल रहा है वो, उसको हम लोग मालिकाना हक समझ रहे हैं। ये पहली गलती हमारी। वो रूल इसके लिए कि एक पर्सन की जो डेथ हुई है उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी का लीगल हेयर कौन है वो डिसाइड करता है, मालिक कौन है वो डिसाइड नहीं होता। अब जैसे फादर की डेथ हुई, फादर के साथ जो फ्लैट है उसमें एक भाई रहता है और फैमिली सेटलमेंट है कि भाई फादर के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी इस भाई की रहेगी। तो मुंबई में बाकी के 3 भाई जाके एडवोकेट के पास जाके रिलीज डीड बना और रिलीज डीड रजिस्टर्ड करते हैं। करेक्ट है। और रिलीज डीड उसको देते हैं तो वो भाई इस गलत फहमी में आ जाता है कि वो मालिक। सर, महाराष्ट्र में जो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है आर्टिकल 52A, जो 200 रुपए स्टैम्प ड्यूटी है, कि 2 कंडीशन है। सो नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड बी एंसेस्ट्रल। तो जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वो एंसेस्ट्रल नहीं है, वो इनहेरिट। पहला माइनस आपको ये बता दिया। दूसरा, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो हम हमारा राइट छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? हेयरशिप का राइट छोड़ रहे हैं, उसके लिए 200 रुपए स्टैम्प ड्यूटी। तो सर कहीं ओनरशिप वर्ड आया इसमें? ओनरशिप नहीं आया। मतलब जो एक भाई है अब वो सोल उसका लीगल हेयर बचे। 4 भाई में सब एक भाई के पास वो अधिकार सक्सेशन राइट आ गया, लेकिन वो ओनर का। तो उसकी फॉर्मेलिटी होती है बॉम्बे हाई कोर्ट से, वहां से आपको ट्रांसफर डीड का ऑर्डर ला, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन चार्ज एप्लीकेबल है, मेट्रो सेस एप्लीकेबल। ये जब आप भरोगे ना तब वो प्रॉपर्टी ऑफिशियली आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है। अगर कोई एक्सपर्ट आपको कहे कि रिलीज डीड बहुत है तो उसको बोलना है मेरे को टाइटल सर्टिफिकेट बना के दे कि मैं इसका मालिक। जिंदगी में लिख के नहीं देगा कि आप इसके ओनर। तो ये गलत फहमी पिछले 100-125 साल से चल रही है। इसका रीजन हम ये मानते हैं कि रिलीज डीड करके जो भी पेपर वर्क करके वकील आपको दे रहा है वो 8 दिन में हो जाता है। उसको 8 दिन में उसका 25-50 रुपया मिल जाता है। और जो एक्चुअल लीगल प्रोसेस है कोर्ट के थ्रू, इट टेक्स 1 से 1.5 साल। तो वकील को पैसा मिलेगा 1.5 साल के बाद। तो हो सकता है उनका मेंटेलिटी है, आज रोकड़ा कर लो, बाद में का बाद में देखा जाएगा। सो ये हमारा सोच है, तो वो लीगल रास्ता नहीं है। रिलीज के बाद का प्रोसेस कहां पूरा हुआ? आज वो अकेला लीगल हेयर तो बन गया, आगे का प्रोसेस। अच्छा एक बात बताऊं, अगर ऐसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती किसी के डेथ होने के बाद तो फिर गिफ्ट डीड बना के स्टैम्प ड्यूटी क्यों भर रहे हैं? आज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अभी जैसे मिनिमम 500 रुपए स्टैम्प ड्यूटी हो गया, पहले 200 था, प्लस 1% मेट्रो सेस है, किसने भरा? अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होती तो 3% स्टैम्प ड्यूटी था, किसने भरा है? तो सरकार बेवकूफ है क्या? आपको रास्ता खोल के दे देगी कि गिफ्ट नहीं करना तो बाद में फ्री में आपको ट्रांसफर हो जाए। तो फिर लोग गिफ्ट डीड क्यों बना रहे? पब्लिक को ऐसा गलत फहमी है कि सोसाइटी ने फ्लैट ट्रांसफर, अगर सर सोसाइटी फ्लैट ट्रांसफर करती तो सेल एग्रीमेंट बना के 6% स्टैम्प ड्यूटी क्या 25,000 देके ट्रांसफर ले लो। तो सोसाइटी के परव्यू में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, उनके परव्यू में सिर्फ एमसीएस एक्ट और वो जो सोसाइटी का 250 रुपए का शेयर है उसके ऊपर कुछ नहीं। हम लोग इस इंप्रेशन में घूम रहे हैं कि सोसाइटी फ्लैट ट्रांसफर कर, अगर सोसाइटी फ्लैट ट्रांसफर करते तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खत्म। सर इस गलत फहमी से जितना जल्दी बाहर आओगे अच्छा है। सर फैमिली डीड इज ए डीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यू हैव टू अप्रोच बॉम्बे हाई कोर्ट टू सीक द ओनरशिप। सर अगर मैं डेवलपर बन जाऊं तो सर जितने प्रोविजनल मेंबर है ना उनको मैं किसी को PAAA साइन करके दूंगा ही। सर आपके पास एक सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट, अब मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, डेवलपर से A ने लिया, A से B को आया, B से C को आया, बराबर है। C के बाद आप D बन के आई है। जब मैं प्रॉपर्टी का चेन डॉक्यूमेंट देखता हूं तो C to D का तो है ही नहीं है, वहीं पे आ गया प्रोविजन, शॉर्ट एंड स्वीट, कुछ नहीं देखना है, सब उसी शेयर सर्टिफिकेट में सारे प्रूफ लगे। आप चेन डॉक्यूमेंट तो मुझे दोगी? चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा ना। आपके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट में जितना भी एरर्स रहेगा वो बिल्डर के लिए प्लस पॉइंट है आपसे पैसा निकालने। सहकार 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 सहकार।